नमस्कार किसान भाइयों, एके फार्मिंग एंड अर्निंग टिप्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे किसान भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जो नेपियर हम लगाते हैं उसका जर्मिनेशन है 100% कैसे करें। वैसे दोस्तों, मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको कटिंग करने के बाद जो टाट होता है उससे जो कटिंग को ढकते हैं, उसके बाद उसमें पानी का छिड़काव करते हैं, तब उसको जर्मिनेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी कटिंग होती है ज़्यादा नीचे चली जाती है और जो हम पानी डालते रहते हैं तो उसका जर्मिनेशन ज़्यादा आ जाता है। जैसे मानते हैं 2 इंच कोई 3 इंच का हो जाता है, जिसे हम भेजते हैं कहीं पे ट्रांसपोर्ट से, तो रास्ते में जाने में टाइम लग जाता है, तो कहीं ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो लगाते समय वो टूट जाता है। मैंने सोचा क्यों ना हम दूसरे तरीके से करें। तो दोस्तों, मैं एक बार चरी काट रहा था अपनी, तो उसमें मैंने आप देखा कि जो चरी काटते हैं उसके बाद जो नीचे आँख होती है उसमें से तुरंत किल्ला जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वही मैंने उस तरीके से फिर मैंने कटिंग करी, तो उसमें दोस्तों सफलता मिली, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको मिल जाए सबसे पहले। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, फुल जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये हमारा लगभग में 1 एकड़ का प्लाट है, थोड़ा कम है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये सामने दिख रहा है, बहुत सवाल आते हैं कि कितने दिन में तैयार हो जाती है, कितने कटान आते हैं। इसकी हाइट लगभग में होगी तो 3 फीट के करीब हो गई होगी ये। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 6 महीने 10 दिन में मैं इसमें 4 कटान ले चुका हूँ। ये 5वां कटान तैयार हो गया इतना, लेकिन वो मैंने लगभग में 8-8 फीट का लिया है। तो उसका मतलब तो यही होता है कि जितनी जल्दी आप काट लेंगे उतनी जल्दी ये तैयार हो जाता है। और अब मैं ले चलता हूँ अपने मेन पॉइंट पे। अब जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इधर से जो है हमारा चारा कट रहा है और ये सामने जो दिख रहा है ये हमारी बीज की है। इधर से जो है कटिंग करके हम लगाते हैं, ये है सामने, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हम काटते हैं इसको, तो काटने के बाद ये आँख होती है साइड में, ये आँख जो है तुरंत से कटने के तुरंत बाद निकलना शुरू हो जाती है। और हम जो क्या पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि उसकी कटिंग करने के बाद उसको ढाँको, फिर उसको भिगो, तब उसका जो है ये आँख निकलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही कट करेंगे इसको वैसे ही तुरंत आँख निकल आएगी। तो मैंने क्या किया है, इधर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। अब जैसा कि इधर से मैंने ऊपर से कटिंग कर ली है, ये हमारा हो गया ऊपर का चारा। इसकी कटिंग करके अपने जानवरों को चारे के लिए काट लिया है, खिलाने के लिए। अब आपको मैं दिखा दूं, ये सामने जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये टूट गया, ये निकल आता है ऊपर। कटिंग करने के बाद सारे ये जो किल्ले हैं, इसके आँख हैं, निकल आते हैं टोटल, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैं काटता हूं, अब जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये निकल ही आया है। तो इसको क्या होगा, जैसे हम काट के जहां पर भी भेजेंगे तो वहां पे क्या होगा, जब तक वो वहां तक पहुंचेगा तब तक सारा ये आँख जो है फूल चुकी है। ये समझ लीजिए, ये एक भी जो है आँख जो है मारी नहीं जाएगी, सारी जमती हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब जैसा कि ये है, अब जैसे इसकी कटिंग डायरेक्ट हम कटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको आँख नहीं दिख रही होगी, ये मतलब उसकी जो है निकल के उभर के बाहर आ गई है, और लेकिन इसके अंदर आपको नहीं दिखेगी। देख लें आप, कम है, देखो दिख रहा है, लेकिन ये कम है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो कटिंग है इसकी, इस तरीके से अगर आप करते हैं, शायद आपको पूरे यूट्यूब पर ये वीडियो मिली हो, लेकिन ये मेरा बस मैं चारा काट रहा था, उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम इसकी कटिंग कर लें। जैसे ही कटिंग करेंगे, कटिंग के तुरंत बाद ये अपने आप से किल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद हम कटिंग करके चाहे यहाँ पर भेज सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अब जो भी कटिंग मैं भेजता हूँ वो इसी हिसाब से भेजता हूँ। पहले तो उसको इस तरीके से काट देता हूँ, और इस तरीके से काटने के बाद उसको तब मैं कट करता हूँ, उसके बाद मैं निकलवाता हूँ। तो उससे क्या होता है, जो जमाव है 100% होता है। अब आपको इसकी हाइट दिख रही होगी, आपको क्या लगता है
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसकी हाइट लगभग में आपको कितनी लग रही होगी। चलो फिर भी उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मैं कटिंग करता हूँ नीचे से, जो इसके बीज के लिए जो मैंने अभी छोड़ रखा है, जैसे ऊपर से निकाल लिया है, इसके लिए ये देखो तैयार हो गया है। तो इसकी कटिंग जो मैं करता हूँ लगभग मैं 5 फीट छोड़ देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी हाइट जो है मैं कटिंग कर रखा हूँ, इसकी जो है लगभग 5 फीट होगी, 5 से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। कहीं कहीं थोड़ा जैसे ये है, इसमें थोड़ा कम भी है। और अब जो जिसकी कटिंग ऊपर से मैंने की है, जो अपने जानवरों को खिलाने के लिए, अब इसकी हाइट देख सकते हैं आप। यहाँ से ये जो है कटिंग जो है उसी की है, ये जो कटिंग उसकी की है ऊपर से, इसकी हाइट यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये 5 फीट उसकी हाइट थी, अब इसकी हाइट लगभग में 10 फीट होगी, कम से कम 10 से कम नहीं होगी। तो आप लगभग अंदाज़ा लगा लीजिए इसकी हाइट कितनी भी कम होगी तो 14 से 15 फीट होगी, 15 फीट या कम से कम 14, ज़्यादा से ज़्यादा 15। और मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। अब जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से, अब इसकी हाइट आपको दिख ही गया होगा कि लगभग ये कितनी हाइट है। आपको कमेंट करके या फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो हाइट है लगभग 14-15 फीट है, लेकिन ये जो हमारा लगभग में 3.5 से 4 महीने का हो गया है, तब जाके इसकी इतनी हाइट हुई है। तो आप सोचो कि हाँ हमारी इतनी हाइट हो जाएगी 60 दिन में। 60 दिन में हाइट जो इसकी लगभग 8 फीट होती है, लेकिन जो इसकी इतनी हाइट है लगभग में आपको 3.5 महीने लग जाएंगे। 60 दिन। और ये वाली चरी है, जो इस वाली चरी की जो है हाइट हो गई है लगभग में 10-11 फीट, ये हो गई है 65 दिन की। आप देख सकते हैं ये भी कट रही है। तो ये यहाँ से मैंने बेच रखी है, मैं इसको जो है यहीं पे बेच देता हूँ, क्योंकि यहाँ से लगभग में बाज़ार जो है वो 60 किलोमीटर दूर है। तो इतना तो हमारा भाड़ा लग जाएगा ले जाने में। तो वैसे इसको बेचने में, जो इसकी कटिंग करके बेचने में भी फ़ायदा होता है, लेकिन हमारे यहाँ से बाज़ार जो है दूर है। मैं इसको एक क्यारी है यहाँ से लेकर और यहाँ तक है जो 1000 रुपये की बेच दी है। तो इसी हिसाब से मैं बेच भी देता हूँ। ये जो देख सकते हैं आप, इसकी भी लगभग में कितनी भी कम होगी तो 11 फीट से कम नहीं होगा, ऊपर ही होगा। अब जैसे कि ये है, इसको मैंने इस तरीके से मैं जमाता हूँ इसको। तो ये जो है लगभग में 2 दिन में पहुँच जाए, 3-4 दिन में पहुँच जाए तो दिक्कत नहीं होती। कभी कभी क्या होता है भाई, लॉकडाउन चल रहा है तो हर ट्रांसपोर्ट पे दिक्कत चल रही है, कभी कभी माल लेट हो जाता है नहीं पहुँचने में। तो अब इसमें जैसे कि ये है, अब ये ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया, लेकिन जब तक ये पहुँचेगा तो ये टूट भी सकता है यहाँ से। तो ये जो है अब इसमें ऊपर से दिख रहा है कुछ कुछ है, इतना है चल जाएगा, लेकिन सारा हो गया। अब इसको तो मैंने खैर जमाया है, ये अपने खेत में लगाने के लिए जमाया है। मैं 2 एकड़ लगा रहा हूँ अपने खेत में। अब आपको मैं बता दूँ, मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कि ऊपर है, अब ऊपर से तो दिख रहा है इतना चल जाएगा। ये ऊपर जितना भी रखा है इतना ही छोटा छोटा है, इतना होना भी चाहिए, इतना ठीक है, इतना सही रहता है। यहाँ से भेज दो आप तो इतना अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर आप जो है देख सकते हैं, अंदर इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि ये रास्ते में जाते हैं तो टूट जाते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, जमा कम हो पाता है। और लेकिन जो मैंने आपको वो तरीका बताया है उस तरीके से 100% जमा होगा।